हेलो। चलो बच्चे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों का जो कंटिन्यूएशन चल रहा था एम एस चौहान के सॉल्यूशन का, उसी के कंटिन्यूएशन में अप टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर आप देखो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मॉलिक्यूल शोन। दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और उसमें आपको रिलेशन बताना है। तो पहले तो आप इसमें ये जानो कि जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर आप करेक्टली ऑब्जर्व कर लेना, या क्योंकि यहाँ जहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है पिक्चर में इतना अच्छे से क्लियर नहीं है, बट अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपको शैडेड बॉन्ड दिखाया गया है। ये CH3 है और डाउन साइड में आपको डॉटेड बॉन्ड दिखाया गया है, और डॉटेड बॉन्ड में आपको प्रोपाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा हुआ है। जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल दिखाया जा रहा है, सेकंड वाले मॉलिक्यूल में दोनों ही ग्रुप आपको डॉटेड बॉन्ड से जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे CH3 डॉटेड बॉन्ड पे है एंड कीटोन तो है ही, एंड साथ में यहाँ पे भी जो ग्रुप जोड़ा जा रहा है ये भी आपका डॉटेड बॉन्ड पे है। तो ये चीज आप पहले तो स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना ना। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ये अगर आप ऑप्शन चेक करो तो जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होते हैं? आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर ही हमारे क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारे ही स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। जिस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ था वैसे ही CH3 दूसरे में भी जुड़ा हुआ है, एंड प्रोपाइल वैसे ही जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन वैसे ही है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता ना। जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, बोला जा रहा है इनएंशियोमर। बेसिकली आपको डाउट कहाँ होगा कि ये इनएंशियोमर होगा या डाइस्टेरोमर होगा, इसको लेकर के डाउट होगा। तो अगर आप इनैंशियोमर की बात कर रहे हो तो इनैंशियोमर क्या होते हैं? इनैंशियोमर मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, इनैंशियोमर क्या होते हैं? इनैंशियोमर आपके क्या होते हैं? ये आपके मिरर इमेजेस होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं एंड मिरर इमेजेस, लेट मी राइट दैट। अगर आप डाइस्टेरियोमर बोल रहे हो तो डाइस्टेरियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। तो मैं एक चीज बोल रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का मिरर इमेज लेते तो यहां पे देखो, एक बॉन्ड आपको प्लेन के ऊपर दिखाया जा रहा है, दूसरा बॉन्ड प्लेन के नीचे दिखाया जा रहा है। तो अगर आप इसका मिरर इमेज लेते तो फिर से एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि मिरर इमेज लेने से दोनों बॉन्ड प्लेन के नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज तो क्लियर है कि स्ट्रक्चर 1 एंड 2 एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस नहीं है। अगर ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे। ठीक है। और आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते यार। आइडेंटिकल इसलिए नहीं हो सकते कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आप देखो तो दो बॉन्ड है, एक ऊपर एक नीचे, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में दोनों डाउन साइड में, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। करेक्ट आंसर क्या है? सी है। अब अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन रीड करो तो सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायॉल एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर। which diol is going to exist as a pair of enantiomer। तो पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि जो इनैंशियोमर होते हैं, मैं अभी सेकंड क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूं, जो आपके इनैंशियोमर होते हैं वो हमेशा और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इनैंशियोमर क्या होते हैं बच्चे? इनैंशियोमर हमेशा और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सिस 1,3 साइक्लोहेक्सेन डायोल, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये आपको दिया है सिस। सिस बोला जा रहा है कि तो आपके दोनों ही OH ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम साइड में होने चाहिए। तो अगर आप रिंग के सेम साइड में दो OH ले आते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन तो है, लेकिन इसमें क्या मिल जाएगा आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। तो अगर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया, दो कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ये क्या है? आपका मीजो हो जाएगा। तो अगर ये मीजो है तो ये इनैंशियोमर तो नहीं हो सकता, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जो सेकंड वाला दिया हुआ है कंपाउंड, वो दिया हुआ है ट्रांस 1,3 साइक्लोहेक्सेन डायोल।
तो चलो ट्रांस बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में जो बोला जा रहा है वो हमारा ट्रांस 1,3 साइक्लोहेक्सेन डायोल है। मतलब एक अगर OH ग्रुप ऊपर के साइड में है तो थर्ड कार्बन पे OH कहाँ चला जाएगा, नीचे के साइड में चला जाएगा, ये आपका ट्रांस हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इसमें ना ही आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलनी है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और इसका अगर आपने मिरर इमेज बनाने की कोशिश करी तो इसका मिरर इमेज भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और इन्हीं के पेयर को हम लोग नाम क्या देते हैं, इनैंशियोमर नाम दे देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो हमारा इनैंशियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मैं थर्ड वाला ऑप्शन आपके सामने चेक करूं तो थर्ड वाला क्या दे रहा है, सिस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डायोल। तो इस बारी आपको 1,4 बोला जा रहा है। मैं आपके सामने सी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। सिस 1,4 बोला जा रहा है तो फर्स्ट कार्बन पे OH दिया हुआ है एंड फिर आपका फोर्थ कार्बन पे OH दिया हुआ है, तो ये आपका सिस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से अगर आप बीच से डिवाइड कर देते हो तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी यहाँ पे। और अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, ये आपका क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। और मीजो वाला कंपाउंड कभी इनैंशियोमर नहीं बना सकता। नेक्स्ट और लास्ट अगर मैं ऑप्शन डी भी चेक कर दूं आपके लिए तो यहाँ पे ट्रांस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डायोल बोला जा रहा है। तो अगर मान लो आपने ट्रांस बना लिया तो ट्रांस में क्या करोगे, फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर के साइड में बनाओगे और फोर्थ कार्बन में OH कहाँ बनाओगे, डाउन साइड में बनाओगे। अब यहाँ पे कई बार दिमाग घूमने लगता है कि इसमें क्या करें क्या करें, तो ऐसा ऊपर के साइड से आप डिवाइड करना शुरू करो। आपको कुछ ऐसा डिवाइड करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम भी क्या हो जाए, हाफ हाफ डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। और ये भी क्या रहेगा, मीजो, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। मीजो नहीं बोल रहा हूँ मैं इसे, जस्ट लेट मी रिमूव दैट। मीजो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका कायरल कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो सेकंड वाला होगा उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द 7 आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन पोसेसेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें से आपको जितनी पॉसिबिलिटी है वो आपको वो आपको ऑप्शन में लिख करके दिया हुआ है। उसमें बोला जा रहा है कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे ही चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो 1-2 पोजीशन में सिस बना करके दिया हुआ है। तो आप इसे, अभी मैं चेक कर रहा था, सिस बोला हुआ है तो दोनों ही क्लोरीन क्या करोगे बेटा, आप ऊपर के साइड में ड्रॉ करना। तो यहाँ अगर आप ऊपर के साइड में ड्रॉ कर लेते हो तो यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी और ये आंसर में इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि हमें वही ढूंढना है जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा होगा। अब जो सेकंड बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है सिस 1,3। अगर मैं सिस 1,3 की बात करूं तो सिस 1,3 भी अभी हम लोगों ने ड्रॉ करा था, बट वहाँ पे OH था, यहाँ पे क्लोरीन है, कोई बात नहीं, हम क्लोरीन इस बार ही ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप क्लोरीन लेकर के प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाना चाहोगे तो यहाँ पे भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता था, बट इतनी जल्दीबाजी नहीं है हमको, हम बाकी सारे ऑप्शन भी चेक करेंगे, क्या पता और ज़्यादा मिल जाए हमको। अब जो बी ऑप्शन बोला जा रहा है उसमें बोला जा रहा है 1-1 सिस 1-1 सिस 1-2 एंड सिस 1-3। मतलब एक तो आपको, ये तो आपको क्या चेक कर दिया हमने, ऑप्शन ए चेक कर दिया। अगर देखो ऑप्शन बी चेक करना होता तो ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, आपका 1-1 है। तो 1-1 में तो आपका कायरल कार्बन ही नहीं है। तो अगर आपके पास कायरल कार्बन नहीं है मतलब डेफिनेटली वहां पे सिमेट्री आ रही होगी। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा डिवाइड करो कि दोनों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं, 1-2 सिस एंड 1-3 सिस, ये हमने चेक करा ही हुआ है। तो ऑप्शन बी के भी बाकी दोनों स्ट्रक्चर में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑप्शन सी चेक करने जा रहा हूँ। देखो
ऑप्शन सी क्या है, सिस 1 2 जो हमने चेक कर लिया है, उधर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सिस 1 3 उधर भी होता है, सिस 1 4 अगर बोला जाए, ऑप्शन सी में एक नया जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, इसमें बोला जा रहा है कि आप सिस 1 4 ले आओ। सिस 1 4 में अभी मैं आपको बता रहा था कि क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे क्या कर दोगे, पिछली बार OH लिया था, इस बार क्लोरीन क्लोरीन ले रहे हैं, तो इसको फिर से वैसे ही डिवाइड कर दो, क्लोरीन और कार्बन कार्बन क्लोरीन सब आधा आधा डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन अभी अभी भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन डी चेक करेंगे। ऑप्शन डी में अगर आप चेक करो बच्चे, तो 1 1 में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री था ही, सिस 1 2 में भी था, ये अभी हमने ड्रॉ करके देखा, सिस 1 3 में भी है, सिस 1 4 में भी है। अब मुझे बस एक चेक करना है कि ट्रांस 1 4 में होगा या नहीं होगा। तो ट्रांस 1 4 अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपका फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन ऊपर के डायरेक्शन में है और फोर्थ कार्बन में क्लोरीन डाउन डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली मिल जाएगा। तो बेसिकली सारे ही ऑप्शन में मिल रहे थे, तो अब मैं एक ऐसा ऑप्शन चूज करूंगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कंपाउंड लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन, आपसे अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो फॉर अ गिवन वेवलेंथ एंड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये जो फॉर्मूला मिलता है हम लोगों को, दैट इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इनटू पोलरीमीटर का जो लेंथ होगा, ये लेंथ हमेशा आपको क्या लिखना है बच्चे, हमेशा और हमेशा डेसीमीटर में लिखना है, ये गलती आप एग्जाम में नहीं करोगे। दूसरा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये भी फिक्स होता है, ये हमेशा और हमेशा आपको ग्राम पर ml में लिखना होता है और कोई यूनिट आप चूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो, थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है, थीटा का वैल्यू आपको 4.42 दे रखा है, डिवाइडेड बाय जो आपको कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 दे रखा है, 0.1 ग्राम पर ml में पहले दे रखा है, और ये जो लेंथ दे रहा है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर इज 1 डेसीमीटर। तो फाइनली अगर आप इसे डेसीमीटर में रखना है, ध्यान रखना, तो जब भी आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4.42 डिवाइडेड बाई 0.1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 44.2 मिल जाएगा। और जो करेक्ट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि इफ अ सैंपल ऑफ 2-butanol has an enantiomeric excess of 60% of 1,2-butanol, then percent of each enantiomer in the mixture of। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दूं कि अगर आपको कहीं इनैंशियोमेरिक एक्सेस बोला जा रहा है, इनैंशियोमेरिक एक्सेस अगर आपको बोल रहे हैं, तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस का जो फॉर्मूला होता है वो डेक्स्ट्रो का अमाउंट डिफरेंस, डिफरेंस बोल रहा हूँ कि मतलब अगर आपका लीवो ज़्यादा होता है तो लीवो माइनस डेक्स्ट्रो कर लेंगे हम लोग, डेक्स्ट्रो डिफरेंस लीवो डिवाइडेड बाय डेक्स्ट्रो और लीवो का टोटल अमाउंट इनटू 100, ये करना होता है। तो ये जो इनैंशियोमेरिक एक्सेस है ये आपको 20 दे रखा है, और ये किसके इक्वल होगा, सॉरी ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको 60 दे रखा है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, ये आपको 60 दे रखा है, डेक्स्ट्रो माइनस लीवो डिवाइडेड बाय डेक्स्ट्रो प्लस लीवो, ये आपको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आपको क्या मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑप्शन चेक करो तो सभी ऑप्शन में क्या दे रखा है, परसेंटेज 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 वैल्यू दे रखा है। तो डेक्स्ट्रो और लीवो का अगर टोटल परसेंटेज वैल्यू, एक चीज तो क्लियर है यार कि अगर डेक्स्ट्रो आपका x% है, मान लो डेक्स्ट्रो अगर आपका x% है तो डेफिनेटली लीवो कितना होगा, लीवो होगा 100 माइनस x%। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डेक्स्ट्रो प्लस लीवो कितना हो जाएगा, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो ही आपका 100 हो जाएगा, तो ये 100 एंड 100 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो अब जो बचेगा मेरे पास वो क्या बचेगा, 60 इक्वल टू डेक्स्ट्रो का परसेंटेज माइनस लीवो का परसेंटेज,
ये आपके पास बचेगा। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो। तो जब भी आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यहीं पे डिफरेंस क्या दिख रहा था आपको, 60 दिख रहा था। बाकी फर्स्ट वाले में डिफरेंस देखो तो 40 का दिख रहा था, डेफिनेटली ये आंसर नहीं हो सकता। और सी वाले में अगर आप देखो तो फिर से 40 का डिफरेंस दिख रहा था, ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर। लास्ट वाले में देखो तो अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो 32 का दिख रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो क्या है, बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर आर देयर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अगर आपसे स्टीरियो सेंटर पूछ रहे हैं ना बच्चे, तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, चलो मैं आपके लिए ना एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं दिख रहा होगा आपको। तो मैं आपको एक अलग सा पिक्चर बना देता हूँ। ये आपका शेडेड बॉन्ड दिखाया जा रहा है, ये आपका डॉटेड बॉन्ड दिखा है। डॉटेड बॉन्ड पे आपको OH जोड़ा जा रहा है, देन कार्बन की चेन है, और कार्बन के चेन पे एक मिथाइल ग्रुप आपका शेडेड पे है, और यहाँ पे डॉटेड पे NH2 ग्रुप जोड़ा गया है, अमाइन ग्रुप जोड़ा हुआ है, और ये फर्दर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप जोड़ा हुआ है। तो ये सिचुएशन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कायरल कार्बन ढूंढो तो बच्चे दो ही कायरल कार्बन है, दो से ज़्यादा यहाँ पे कायरल कार्बन है नहीं। तो अगर मेरे कंपाउंड में केवल दो ही कायरल कार्बन है और कोई भी जो ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, तो और मुझसे अगर स्टीरियो सेंटर पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कायरल कार्बन काउंट कर लूंगा, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन वाई द टू स्टीरियो आइसोमर ऑफ 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आर ए कायरल। ए कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ आपका, दो स्टीरियो आइसोमर बोला जा रहा है, तो दो स्टीरियोमर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। एक तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों मिथाइल को हम लोग क्या कर लें, प्लेन के ऊपर के डायरेक्शन में ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीस आइसोमर हो जाएगा। दूसरा, अगर इसको मैं ट्रांस बनाना चाहूँ तो ट्रांस भी बना सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल मैंने डाउन साइड में ले रखा है और दूसरा मिथाइल मैं ऊपर के साइड में ले रखा है। तो अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका रीज़न बताना है। तो अगर मैं रीज़न रीड करना शुरू करूं तो पहले तो ये बोला जा रहा है बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। नहीं भाई, ये दोनों आइडेंटिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड बोला जा रहा है बिकॉज दे आर इनएंशियोमर। इनएंशियोमर भी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मैं आपको एक रीज़न दिखाऊं कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, यहाँ पे अगर आप चेक करते ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्या मिलना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाना है। जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों मिल रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिखा देता हूँ कि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ट्रांस बना रहे हो तो एक मिथाइल आपका कहाँ है, डाउन साइड में है, और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल मैं कहाँ ले लेता हूँ, चलो ऊपर के साइड में ले लेता हूँ। बाकी यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सिमिलर ग्रुप्स हैं अगर इनको मैं ज्वाइन करना शुरू करूँ तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होने लगेगा, कॉमन होने लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इनएंशियोमर, नहीं भाई इनएंशियोमर नहीं हो सकते, क्योंकि इनएंशियोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ध्यान रखना, इनएंशियोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यहाँ पे तो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आपका ऑप्शन सी रीड करा जाए। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बिकॉज द बोथ हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। एंड साथ में अगर ऑप्शन डी पढ़ा जाए, एक बार ऑप्शन डी भी पढ़ लेते, बिकॉज देयर आर नो स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन आइदर मॉलिक्यूल। ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन का रिंग होगा ना, साइक्लोहेक्सेन के रिंग के अराउंड आप क्या कर रहे हो, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर पा रहे हो। तो जो रिंग होगा वही आपका क्या हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। तो नहीं, ये से यहाँ पे स्टीरियो सेंटर है ऐसा तो फिक्स है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ हमें दिख रहा था कि ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर है दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। ये अलग बात है कि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा सिमेट्री मिल जा रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिल जा रही है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नाउ क्वेश्चन 8 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, हाउ आर दे डिफरेंट, ये डिफरेंट कैसे है आपको ये बताना है। तो पहले तो मैं एक चीज बता दूं फिर से, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको जरा आप ध्यान से देख लेना कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन कहाँ पे है, आपका शेडेड बॉन्ड पे है, और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन कहाँ पे है, आपका डॉटेड बॉन्ड पे है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो एक चीज तो क्लियर है कि दोनों में ही केवल और केवल एक ही कार्बन एटम कायरल है। अगर एक ही कार्बन एटम कायरल है तो दोनों कंपाउंड क्या होने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होने हैं। दोनों क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ ये स्टेटमेंट फिर से, आप अगर नहीं जानते तो नोट डाउन कर लेना कि अगर कंपाउंड में केवल और केवल एक ही कार्बन कायरल है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, किसी और एटम की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो गए और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्लोरीन ऊपर है, सेकंड वाले में क्लोरीन नीचे है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चे, इनैंशियोमर हो जाएंगे। और एक चीज और आप दिमाग में रखोगे कि इनैंशियोमर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अब मैं ऑप्शन रीड करना शुरू करता हूं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, नहीं झूठ बोल रहे, क्योंकि ये इनैंशियोमर है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन बी में बोल रहे दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये करेक्ट है, क्योंकि इनैंशियोमर का जो बिहेवियर होता है पीपीएल के तरफ वो अलग होता है। एक अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोल रहे दे हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी इन वाटर, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है तो ये भी सेम ही रहेगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन बोल रहे दे हैव डिफरेंट इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी इनैंशियोमर का क्या होता है, सेम होता है। तो केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है 9 में, ये स्ट्रक्चर में आपको ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरॉइड डेरिवेटिव हैज 9 स्टीरियो सेंटर, मतलब हमको कायरल कार्बन ढूंढना है। ठीक है, कायरल कार्बन ढूंढना है कि कितने कायरल कार्बन है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। मैं आपको वापस से ड्रॉ करके इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सारे कायरल कार्बन आपको काउंट करा देता हूं, लेकिन बाकी सबका काउंटिंग आप खुद से कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं देखो ड्रॉ करना शुरू करूं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करूं, तो ये कुछ ऐसा ही स्टार्ट हो रहा था। एक बार मैं ड्रॉ कर लूं, फिर यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा टोटल 9 स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप जो था ये शेडेड बॉन्ड पे है, ये आपका मिथाइल ग्रुप कहाँ है बच्चे, शेडेड बॉन्ड पे है। नेक्स्ट ये किससे जुड़ा हुआ है, एक 6 मेंबर्ड रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो 6 मेंबर्ड रिंग बना ही लिया जाए, 6 मेंबर्ड रिंग बनाया जाए। ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है। अब ये 6 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाया जा रहा है, और वो हाइड्रोजन आपका डॉटेड बॉन्ड पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि आपका डॉटेड बॉन्ड पे। नीचे में एक मिथाइल जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपको शेडेड बॉन्ड पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है ये फिर से आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग से जोड़ा जा रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग से जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रिज कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन आपका डाउन साइड दिखा रहे हैं, और ऊपर के साइड में मिथाइल ग्रुप आपका शेडेड पे दिखा रहे हैं। तो ये तो अभी तक तो हम लोग जो जो ड्रॉ करा ये अभी आधा स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आपका डॉटेड बॉन्ड पे है, ये आपका डॉटेड दिखा दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट इसको फिर से एक 5 मेंबर्ड रिंग के साथ जोड़ा जा रहा है। तो देखो काफ़ी चमत्कार हो गया, यहाँ पे इतना सारा स्ट्रक्चर एक साथ, इतने सारे बॉन्ड एक साथ जोड़ दिए, दिमाग घूम जाए हम लोगों का। नेक्स्ट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आपको शेडेड पे जोड़ा जा रहा है, ये हमने जोड़ दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 मेंबर रिंग में ही एक मिथाइल आपको डॉटेड पे जोड़ा जा रहा है, ओके। नेक्स्ट
ये फर्दर एडेड करा जा रहा है, डॉटेड बॉन्ड को लेकर के ऑक्सीजन लिया हुआ है और फिर से आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाने की कोशिश करी गई है। तो मैं बना ही देता हूँ आपका 6 मेंबर्ड रिंग एंड लास्ट में यहाँ पे मिथाइल जोड़ा जा रहा है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ था ऑप्शन डी में। वैसे ही सारे बाकी सभी ऑप्शन में भी है। तो हम लोगों को केवल कायरल कार्बन ढूंढना है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट कायरल कार्बन हो गया, चलो इनको नंबरिंग कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ यहाँ पे जो कायरल कार्बन होगा ये भी कार्बन कायरल है, इसे 2 बोल देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन वाला कार्बन कायरल है, इसे 3 बोल देते हैं। 4 5 6 7 एंड देन 8 एंड ये कार्बन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एंड ये वाले कार्बन को आप कायरल मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल दोनों क्या है, सेम जुड़ा हुआ है, तो इसे आप काउंट मत कर लेना। तो ये जो दिख रहा है आपका छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें टोटल 9 स्टीरियो सेंटर, 9 कायरल कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा भी गया था। बाकी सारे स्ट्रक्चर के लिए भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कायरल कार्बन काउंट कर सकते हो। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, कौन सा कंपाउंड कायरल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चे डी है, लेकिन हम लोग सारा ही ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए अगर आप देखो ना, तो ऑप्शन ए में, चलो मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ। ऑप्शन ए में आपको 6 मेंबर्ड एक रिंग बनाया हुआ है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाया हुआ है और इस 6 मेंबर्ड रिंग पे यहाँ पे एक साइड में आपको 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ा हुआ है 2 कार्बन पे। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वही डायग्राम है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बना रहा हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन जोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा बेटा। देखो यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। सिमिलरली जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें आप यहाँ से डिवाइड करना, यहाँ से ऐसे डिवाइड करना, ये ऑक्सीजन हाफ हाफ कटेगा तो यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन बी में सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑप्शन बी में आपको क्या करना है, इसको ना, जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेंजीन रिंग क्या होता है, फिर नैप्थलीन रिंग है, यहाँ पे नैप्थलीन रिंग क्या होगा, प्लानर होगा। इसको आप ना रिंग के प्लेन में जाकर के स्लाइस कर देना, 2 अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ही पार्ट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको सेकेंड वाले में भी दिख रहा होगा। नाउ जो थर्ड वाला दिख रहा है, थर्ड वाले में आपको कॉन्फॉर्मर बनाने की कोशिश करी गई है। इस कॉन्फॉर्मर में आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझना। चलो मैं आपको ना इसको एक बार ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ कि ये जो आपका फ्रंट साइड वाला कार्बन है, यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन था, इधर में आपका CH3 है एंड एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आपका फ्लोरीन है। और फिर आपका बैक साइड वाला कार्बन है यहाँ पे। अगर मैं बैक साइड वाले कार्बन को दिखाऊं, सॉरी यहाँ पे क्या था हम लोगों का, यहाँ पे फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन लिख लेते। और जो बैक साइड वाला कार्बन है यहाँ पे आपको फ्लोरीन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे CH3 दिखाया जा रहा है और फिर नीचे की तरफ हाइड्रोजन दिखाया जा रहा है। तो सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं बैक साइड वाले कार्बन को, जो येलो वाला कार्बन है, इसको अगर रोटेट कर दूं, कितना एंगल से रोटेट करूंगा बच्चे, 180 डिग्री से रोटेट करना है। कितना, 180 डिग्री से रोटेट करना है। तो फ्रंट साइड वाला कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, वो हाइड्रोजन वही है, यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा और इधर में आपका क्या है, CH3 है। अगर मैं बैक साइड वाले कार्बन को 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो CH3 क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास में आ जाएंगे और फ्लोरीन फ्लोरीन, मतलब ये आपका फुल्ली इक्लिप्स हो जाएगा, फुल्ली इक्लिप्स हो जाएगा। और अगर आप इसका फीचर प्रोजेक्शन बनाओगे तो मान लो मैं CH3 ऊपर ले रहा हूँ और फुल्ली इक्लिप्स के केस में फ्लोरीन फ्लोरीन आपका सेम साइड में दिख रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में दिख रहा है। तो फीचर प्रोजेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यहाँ पे कुछ लोगों को तो यहीं पे दिख गया होगा, जिनको यहाँ पे दिख गया वो बड़े समझदार लोग हैं, क्योंकि 2 पार्ट दिख रहे हैं और दोनों पार्ट एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो बीच से एक मिरर बनाने की कोशिश करेंगे तो दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे के मिरर इमेजेस
हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, सी वाले में भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये जो आपका डी दिख रहा है ना, डी वाले में एक ही कायरल कार्बन है। कुछ देर पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा था एंड वो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट यही बोल रहा था कि किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही कार्बन कायरल है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देख लो आप यहाँ पे एक ही कार्बन कायरल है और ये हमेशा क्या रहना है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर मैं मूव करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड। यहां पे आपको मीजो कंपाउंड ढूंढना है। तो मीजो कंपाउंड का पहला क्राइटेरिया क्या होता है बच्चे, पहला क्राइटेरिया होता है कि कायरल कार्बन होना चाहिए एंड कायरल कार्बन होने के बाद एक से ज्यादा कायरल कार्बन होना चाहिए एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनमें से कोई एक सिमेट्री जरूर रहनी चाहिए। तो ये बेसिस पे अगर मैं पहले ही ऑप्शन रिजेक्ट करने के मूड में हूं तो डेफिनेटली मैं ऑप्शन सी रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन है नहीं। ऑप्शन डी भी रिजेक्ट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन है नहीं। हमको मीजो ढूंढना है। मैं मीजो के लिए फिर से बोल देता हूं, आप ध्यान से समझना। मीजो में आपको क्या करना है, मीजो में एक से ज्यादा कायरल कार्बन होना चाहिए और उसके बाद वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री रहना चाहिए। अब एक काम करते हैं, मैं एक बार ऑप्शन बी को आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन बी में आप देखो, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है, नीचे की तरफ है। यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। हाइड्रोजन भी अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, CH3 भी अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप एक काम करो कि किसी भी एक कार्बन को 180 डिग्री से रोटेट कर दो, तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर, वैसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा जो अभी के अभी मैं पिछले क्वेश्चन में करके आया, जहां पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही थी। ये आपका जैसा ऑप्शन सी जो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था। तो अगर यहाँ पे आप ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है इसको किसी भी एक कार्बन को 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्लोरीन क्लोरीन ओवरलैप कर जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएगा, CH3 ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन भी थे आपके पास, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी एक ऑप्शन चेक करना बाकी रह गया कि ऑप्शन सी हमारा मीजो क्यों नहीं है। तो ऑप्शन सी में आप अगर चेक करो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दोनों ही नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूं। यहाँ पे CH3 लिया हुआ है ऊपर के डायरेक्शन में, यहाँ नीचे के डायरेक्शन में भी CH3 है। जो फर्स्ट वाला कायरल कार्बन है उसमें क्लोरीन राइट साइड में है, सेकेंड वाला कायरल कार्बन में क्लोरीन लेफ्ट साइड में। ये आपको फीचर प्रोजेक्शन दिख रहा था। तो कई बार होता है ना, स्टूडेंट लेवल पे जाकर के लोग बोल देते हैं सर इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, मतलब मैं अगर क्लोरीन क्लोरीन ज्वाइन कर दूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज्वाइन कर दूं, CH3 ज्वाइन कर दूं तो सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन मिल जाएगा। बेटा ये गलती कोई नहीं करेगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में स्पेशली जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ये फीचर प्रोजेक्शन आपको 2D में बनाया गया है और जो कंपाउंड है आपका वो 3D है। क्यों, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है। फिर कई बार लॉजिक देना शुरू करते हैं, सर बाकी केसेस में तो आपने ऐसा नहीं करा। देखो, अगर आपका फीचर प्रोजेक्शन है, फीचर प्रोजेक्शन या कोई सा भी प्रोजेक्शन है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको 2D में दिखाई दे, 3D में दिखाई दे, किसी भी प्रोजेक्शन में दिखाई दे, वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हर एक प्रोजेक्शन में आपको दिखेगा। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री स्पेशली ऐसे वाले कंपाउंड में यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको फीचर प्रोजेक्शन में दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल सीन में यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको अगर मैं आपको सॉहस प्रोजेक्शन या न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करूंगा तो वहां पे क्लियरली दिखेगा। इसका मैं सॉहस प्रोजेक्शन बनाता हूँ। सॉहस प्रोजेक्शन बनाने का भी यहाँ पे एक आपको बहुत आसान सा तरीका बताता रहा हूँ। ये जो 2 CH3 आपको दिखाए जा रहे हैं, ये दोनों CH3 को क्या करना है, ऐसा पकड़ना है और वॉल में क्या करना है, हैंग कर देना है। तो जब भी हैंग करोगे ना बेटा, तो ये देखो, ये ऊपर CH3, इसको हमने ऊपर की तरफ सीलिंग में क्या करा, हैंग कर दिया। हैंग कर दिया हमने, दोनों CH3 को लटका दिया, ऊपर से सीलिंग में क्या करना है, बांध देना है। अब ये जो कायरल कार्बन था, ये कायरल कार्बन यहाँ दिख रहा है, यहाँ ऊपर वाला फर्स्ट वाला कायरल कार्बन आपको यहाँ दिख रहा है। अब ध्यान से सुनना, मेन चीज इसके बाद स्टार्ट होता है।
अगर मैं स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ से देखूं तो जो यहाँ पे कायरल कार्बन था, इस पे क्लोरीन कहाँ है, आपके लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड में ड्रॉ करूंगा। हाइड्रोजन कहाँ है, राइट साइड में, तो हाइड्रोजन राइट साइड में ड्रॉ करूंगा। वैसे ही इधर वाले कायरल कार्बन पे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में क्या है, क्लोरीन है। अब आप खूब ड्रॉ करते रहो। यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं आपको ग्रुप्स, इनको आप ज्वाइन करना शुरू करो। इनके सभी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कॉमन नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाना था, आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाना था। और मीजो क्या होता है बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखा जाए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसा ढूंढना है हमें। तो ये तो बहुत आसान सा काम हो जाएगा हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए में मुझे क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ CH3 को आधा डिवाइड करना है, कार्बन को डिवाइड करना है आधा, और CH3 को आधा डिवाइड करना है। अब देखो ये दोनों CH3 क्या है, प्लेन के ऊपर के साइड में है, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। दो पार्ट जो डिवाइड हो रहे हैं वो एक्चुअली एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाएगा, और यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी में आपको कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकती। क्यों, क्योंकि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पे केवल एक ही कायरल कार्बन है, वो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सिमिलरली ऑप्शन डी में भी केवल एक ही कायरल कार्बन है, वो भी हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्शन सी में ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे ना तो अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लेने का कोशिश करोगे तो एक क्लोरीन आपका ऊपर के साइड में और दूसरा क्लोरीन प्लेन के नीचे के साइड में है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला है। तो बेसिकली केवल यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट होना था। तो ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आप अगर देखो तो साइक्लो ऑक्टीन बनाया है, 8 मेंबर का रिंग बना करके, एक बार सिस बनाया। ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाला क्या है, आपका सिस है। क्यों सिस है, क्योंकि इसके दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिस है। और सेकेंड वाला क्या है, ट्रांस है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वाला क्या है, सिस है, सेकेंड वाला क्या है, आपका ट्रांस है। एक चीज ध्यान रखना, सिस एंड ट्रांस स्टीरियो आइसोमर होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे। सिस एंड ट्रांस कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते। तो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, उनको नाम देते हैं डाइस्टीरियोमर। इनएंशियोमर नहीं हो सकते, क्योंकि इनएंशियोमर के लिए मिरर इमेज होना जरूरी होता है। आइडेंटिकल नहीं है, स्ट्रक्चरल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिस ट्रांस बना रहे थे, जो कि हमारा स्टीरियो होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, आपको नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है इस स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है, तो आप अगर ऐसे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने का कोशिश करते हो, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये क्लोरीन नीचे है और ये क्लोरीन ऊपर है। इस क्लोरीन का अगर मिरर इमेज बनाते तो यहाँ कहीं मिलना चाहिए था। तो बेसिकली मैं कंक्लूजन ये दे रहा हूँ कि किसी भी क्लोरीन को कट करता हुआ अगर आप प्लेन बनाने का कोशिश करोगे, तो उस प्लेन के अक्रॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। लेकिन ये कंपाउंड में एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों है, कैसे है, तो ये तो आपको मालूम ही है कि बेंजीन रिंग क्या है, प्लेनर है। बेंजीन रिंग प्लेनर है, यहाँ पे क्लोरीन वगैरह जुड़े होंगे साइड में। मैं आपको फिर से वही बोलूंगा कि आप इस बेंजीन रिंग के प्लेन में जाओ, और जैसे सैंडविच को स्लाइस करते हो वैसे ही इसको भी स्लाइस कर दो, दो पार्ट में स्लाइस करोगे तो दोनों ही पार्ट एक दूसरे के क्या दिख जाएंगे, मिरर इमेज दिख जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा, और कभी दिखाई देगा जब इसके मॉलिक्यूलर प्लेन में जाकर के आप मॉलिक्यूल को स्लाइस करोगे, तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल कंपाउंड, इसमें से कौन सा कायरल है। फर्स्ट ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कायरल कार्बन ही नहीं है, और इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी तो ये तो शो नहीं करने वाला। सेकेंड वाले में दो कायरल कार्बन आपको जरूर दिख रहा था, लेकिन यहां पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में कायरल कार्बन ही नहीं है,
कायरल कार्बन ही नहीं है। एंड वैसे भी आप अगर इसमें ढूंढोगे तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 6 मेंबर्ड में दिखाया था। अगर चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे वापस से एक बार दिखा भी देता हूँ फिर से 4 मेंबर्ड रिंग का। 4 मेंबर्ड रिंग में आपको क्या करना है, आपको मिथाइल जोड़ा जा रहा है। एक बार मिथाइल बोल रहे ऊपर है और एक बार बोल रहे दूसरे कार्बन पे मिथाइल क्या है, नीचे। बाकी सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो अपोजिटिवली प्लेस्ड ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन करोगे तो सभी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन डी वाला जैसा कि हम लोग अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 में कर रहे थे, वहाँ पे भी बोला था कि ये कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता, साथ में 2 कार्बन भी कायरल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक ही होल्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के आगे मूव करेंगे। चलो अभी के लिए बाय बाय।